हर पद के अधिकारियों को भी अयोग्य चुन रहे हैं। लोग यहाँ है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट को और मरतोलिया साहब को अयोग्य लोग चाहिए जो उनके जैसे हो, जो जी हाँ ठीक है। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी 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 और यहाँ बैठे सबकी समस्या है कि हम किस किस कोने से न जाने कहाँ से देहरादून में रह रहे हैं और किस कंडीशन में रह रहे हैं। कोई नहीं, ना ही वहाँ अगर सरकार को इतनी समझ होती, उनके कान में थोड़ा सा भी इतनी बातें यहाँ की जाती कि स्टूडेंट कैसे करनपुर के कमरों में कैसे कैसे कमरों में रह रहा है, कैसे कैसे रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं होगा, पापा कष्ट तोड़ के हमारे यहाँ पर जो है महीने की फीस वगैरह को देते हैं। कैसे देते हैं ये गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट ये चाहता है कि गरीब का बच्चा गरीब ही पैदा हुआ है और गरीब ही मरे। क्या मैं स्थानीय सरकार से सीधा कहना चाहती हूँ, मैं मरतोलिया साहब को सीधा कहना चाहती हूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि गरीब का बच्चा गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरे? अगर आप एजुकेशन सिस्टम को इतना गंदा बना दिया है आपने, कम से कम जो चीज हो उसे फेयर तो करो। या तो आप खुद अयोग्य हैं, इसलिए आप ये चाहते हैं कि हर पद पर हर पदाधिकारी अयोग्य हो, और बाद में वो इतने ऐसे गवार लोगों को पद दे रखा। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट या किसी कागज को बनाने की कभी नौबत आती है तो वो ऐसे बड़ी मारते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से आ रखे होंगे यहाँ। अगर वो पढ़ा लिखा घिसा पिटा ठोकरे खा के मेहनत करके वहाँ पर बैठा होता तो वो बहुत ही तमीज से रिस्पेक्ट से हमसे बात करते कि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, इसको ऐसे बनाना है। कभी जाइए देखिए, जो ऐसे ही यूं ही बैक बेंच से लगे पड़े होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ले भैया तेरे को फिरासत में ये बाप दादाओं की नौकरी है, ले तेरे को है ये एटीट्यूड ऐसे रहता है। ये हमारे काम, तू तो गवर्नमेंट का नौकर है ना, तुम्हारा काम है हमारे को डॉक्यूमेंट बनाने, तुम ऐसे तरीके से मार दे रहे हो हम पे। एक ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए इतने चक्कर मारने पड़ते हैं, जितना % हमें आरक्षण नहीं मिलता उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। और पद पर बैठा जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले ऐसी हमसे कड़ियां मारते हैं कि जैसे हम इनके नौकर होंगे और हमने इनको सहने। तुम गवर्नमेंट के नौकर हो, तुम्हारा काम है हमारी ट्यूबवेल सहना, ना कि हमारा। मेरा यहाँ पर हम कोई राजनीति करने थोड़ी ना बैठ रखे हैं यहाँ पर, जो तुम हमारी बातों को ऐसे मूल रहे हो। हम कोई राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, हमें कोई राजनीति थोड़ी ना बनना है। हमें नौकरी चाहिए और अपने हक की चाहिए, अपनी मेहनत की चाहिए। किसी की हमें पता है कि हम कैसे कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, और फिर तुम ऐसे पेपर लीक करवाते जाओ। एक पेपर देने के लिए कितना पेशेंस चाहिए होता है, कैसे कैसे बैठना पड़ता है, लाइब्रेरी में कमर तोड़नी पड़ती है, भूखा पैसा रहना पड़ता है। ये गवर्नमेंट नहीं समझती, और शिक्षा नीति इतनी गंदी, कुछ नहीं है। बस हमें, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि गांधीवाद साहब नहीं चलने वाला। मैं भी चाहती हूँ कि सिरा हल्ला हो। विचारधारा की हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि कोई जरूरत नहीं है गांधीवाद वाला युद्ध करने के लिए। चलो पहुंच पा रही है तो धामी जी के पास चलो, धामी जी की आवाज चलो। धामी जी के कानों में कुछ कमी हो, चाहे पास जाके ज्यादा गुने छोड़े। कहाँ से नहीं दिख पा रहा, नहीं सुन पा रहा तो पास जाके बोलेंगे ना। प्लास्टर करवा दिया। और कहते हैं
कि भाई 3 ही पेज लीक हुए, क्या 3 पेजों में अगर एक पेज में 1 क्वेश्चन होगा, 3 पेजों में 9 क्वेश्चन होंगे, 9 नंबर से कोई बंदा आगे जा रहा है तो क्या योग्य इंसान तो 9 नंबर से पीछे चले जा रहे हैं ना। सही बात। और पेपर की पेपर ठीक नहीं होगा। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। बस बस बस। 3 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं हम, क्या 3 दिनों से सरकार को जरा सी भी वो नहीं हो रही कि भाई 3 दिनों से अगर 3 घंटों में सर कहाँ से कहाँ अपने को घूमने फिरने चले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कदम पे यहाँ परेड ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए। मत आइए आप, आपके पाँव में दिक्कत है, मत आइए आप, लेकिन हमें हमारे अधिकार का पेपर चाहिए और चाहिए। हम विरासत में तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हमें हमारा हक चाहिए और फेयर पेपर चाहिए। चाहे हमारा एग्जाम निकले ना निकले वो बात की बात है, वो हमारी गलती होगी, लेकिन अगर तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है तो हम आप पे उंगली करेंगे। धन्यवाद। ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी सबका आप लोग